डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोकस ऑफ अ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। आज का हमारा बेटा टॉपिक है कनकेव और कन्वेक्स मिरर के हवाले से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो चंद प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, और इसके साथ हमने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह को डिस्कस किया था। आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोकस ऑफ कनकेव आ कन्वेक्स मिरर कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्स की। कहते द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। इसका फोकस हमेशा मिरर के बिहाइंड होता है। द फोकस इज विर्चुअल एज द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। इसका जो वर्चुअल इमेज है, इसका फोकस वर्चुअल होता है और इसका जो वर्चुअल इमेज बनता है वो हमें मिरर के बिहाइंड से लाइट्स जो है वो अपीयर होती हुई नज़र आती हैं। ये किस तरह से होता है, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं हम कि किस तरह से जो वर्चुअल इमेज है वो बनता है। लेट्स सी, मेरे पास ये एक मिरर है जिसकी शेप मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई है आपको। मैं इस मिरर को क्या करता हूँ, इनर साइड से पॉलिश कर देता हूँ और इसकी जो आउटर साइड है वो हो जाएगी रिफ्लेक्टेड साइड। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को इसके सामने प्लेस करते हैं, व्हाट विल हैपन। एक बात तो बेटा डन है कि किसी भी चीज़ को आप विजुअलाइज कर सकते हैं अगर रोशनी उससे टकरा कर आपकी आंखों में आती है, अदरवाइज़ आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते कभी भी। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि इसके पोल में से गुजर रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट किया मैंने, यहाँ से रेज निकलती हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं। ये मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है इसको एक नाम दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट ओ ए। यहाँ से जो रेज निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर की सरफेस से टकराने के बाद ये क्या हो गई, दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। एक और यहाँ से रे निकली जो सीधा कहाँ पे गिरी, पोल के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तब फॉर्म होता है जब दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करें। तो अगर मैं इनकी डायरेक्शन देखूं तो ये रे जो है ये भी कंटिन्यूसली मूव कर रही है इन अदर डायरेक्शन, ये रे है ये भी कंटिन्यूसली मूव कर रही है इन अदर डायरेक्शन। ये कभी भी इनको अगर आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे बिकॉज इनके डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। लेकिन इसका इमेज बनता है और ये इस तरह से बनता है कि हमें बिहाइंड द स्क्रीन इमेज के जो है ना वो रोशनी या शुआएं जो है वो नज़र आती हुई महसूस होती हैं और इमेज जो है वो बिहाइंड द स्क्रीन बनता है। वो कैसे बनता है, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से इस रेज को पीछे एक्सटेंड किया हाइपोथेटिकली, इधर से भी हमने इसको हाइपोथेटिकली एक्सटेंड किया। दोनों रेज ने किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया बेटा, यहाँ पे बेसिकली बनेगी आपकी वर्चुअल
इमेज। जो देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगी, स्मॉलर होगी, और इसे हम वर्चुअल इमेज इसलिए कहेंगे क्योंकि ये बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं हासिल हुई, बल्कि हमने रेज को बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करके खुद हासिल किया, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, वर्चुअल इमेज का नाम देंगे। आप ज़रा कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से पढ़ें। कहता था फोकस लाइज बिहाइंड द स्क्रीन। तो भाई अगर इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट ऑफ कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये कट ऑफ कर रहा है ये है इसका प्रिंसिपल फोकस, और ये प्रिंसिपल फोकस हमें मिल कहाँ रहा है, मिरर्स के बिहाइंड। दूसरी तरफ उसने क्या कहा था, हमारे पास वर्चुअल फोकस है, रेज हैं, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। इस फोकस से हमें अपीयर टू सी, हमें ऐसा महसूस होता है जैसे इस फोकस से निकली, इमेज तो यहाँ पे है, ये तो यहाँ से अपीयर होनी चाहिए, लेकिन ये हमें लगता है कि इस फोकस से हमें अपीयर हो रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वर्चुअल इमेज एंड इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और स्मॉलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी सीधी इमेज बनती है, किससे, कन्वेक्स मिरर से। ये बेटा हम बात कर रहे थे किसकी, कन्वेक्स मिरर। चलते हैं अब ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं अबाउट कनकेव मिरर। एक तो हमने ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स के डिस्कस किए, दूसरा हमने एक और बात यहाँ पे डिस्कस की कन्वेक्स मिरर के अंदर, कि हमारे पास था एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या प्लेन मिरर पे तो ये होल्ड करता था, क्या इस कर्व मिरर के ऊपर भी होल्ड करता है? तो बिल्कुल ऐसा है बेटा। यहाँ से वो रे निकल रही है, ये बना इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बना इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो प्रॉपर्टी हैं हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। पहली क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे ये सभी किस में है, सेम मीडियम में है, सेम मीडियम में लाई कर रही हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल टू है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो इसका मतलब ये होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज होल्ड ऑन द कन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमारे पास आगे फर्दर बात करने लगे हम किसकी, कनकेव मिरर के हवाले से। तो ये मैं एक छोटा सा कर्व बनाता हूँ किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। अब मैं इस मिरर को पॉलिश करूँगा कहाँ से, आउटर साइड से। ये मैंने आउटर साइड से इसको पॉलिश कर दिया। उसी तरह से इसके जो सेंटर पोल होता है वहाँ से मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन थी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से गुजरे। ओके, नाउ वी टेक एन ऑब्जेक्ट। हमने फर्ज किया ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से अगेन लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मैंने पहले ये बात की है बेटा कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यू आपको तब नज़र आता है जब लाइट वहाँ से टकरा कर आपकी आंखों में वापस आती है। तो यहाँ से रोशनी की दो लेयर जो है वो रेज निकली, मूव की, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी सीधा कहाँ पे आई, पोल पे, और पोल से वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ देखिएगा, और पोल से रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है? अब यहाँ पे बनने वाली ये जो इमेज है वो कैसी होगी, ज़रा गौर से देखिएगा। एक तो रे ये आ गई हमारे पास, दूसरी ये जो इस मिरर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, उसने प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट ऑफ किया और आगे फर्दर
मूव कर गई। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों रेज के इंटरसेक्शन से यहाँ पे हमें एक इमेज हासिल हो गई। ठीक है, इमेजेस फॉर्म व्हेन द टू रेज आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर हमारे पास दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे जो है हमें इमेज दिखाई देती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इमेज तो बन रही है, जो साइज में ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है। उसी तरह से हमारे पास अगर मैं बात करूँ इसके एंगल के हवाले से, तो इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। और फिर इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे थी? रिफ्लेक्शन रे। ये दोनों भी क्या हैं? सेम मीडियम में अप्लाई हो रही हैं। इसलिए यू कैन से दैट कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, सेकंड वन, हम अपनी करैक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कनकेव मिरर, फोकस इज द फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका जो फोकस था वो कहाँ पे है? इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो यहाँ से ये जो रे मूव करती हुई इस तरफ आई, तो इसने जो इसका प्रिंसिपल फोकस बनाया बेटा वो ये है। हम पहले भी ये पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? जब कोई भी रे रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट ऑफ करेगी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। और ये प्रिंसिपल फोकस मिरर के फ्रंट पे है। दूसरी बात क्या थी हमारे पास यहाँ पे? कहता है द फोकस इज रियल। फोकस क्या होगा? रियल होगा। एंड रेज लाइट रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट अ फोकस। क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जो रे आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या हुई? प्रिंसिपल फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो गई। और फिर हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो भी कौन सा बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज था वो वर्चुअल था। ठीक है जी, ये वर्चुअल इमेज था, यहाँ पे इमेज कौन सा बन रहा है? रियल बन रहा है। केव के अंदर जो इमेज है वो रियल भी बनता है और एक ऐसी पोजीशन भी आती है जहाँ पे वर्चुअल इमेज भी बनता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमारे पास जो बात हो रही थी वो रियल की हो रही थी, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसमें वर्चुअल इमेज नहीं बनता। ठीक है, इसकी जो इमेज का साइज़ है वो डिपेंड करता है ये जो ऑब्जेक्ट है ओ ए, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। अभी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है जो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक देखें तो प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ से यहाँ तक मज़ीद देखें तो इतनी लेंथ और पीछे है, तो ये बन जाता है 2f की वैल्यू। तो ये ऑलमोस्ट 2f से भी पीछे है, इसलिए इसकी इमेज का साइज़ बड़ा है। अब जैसे जैसे ये प्रिंसिपल फोकस ये 2f से आगे f की तरफ मूव करेगा, इसके इमेज का साइज़ छोटा होता जाएगा। ठीक है, इमेज का साइज़ बढ़ता जाएगा जो उसका इमेज है। तो बेटा प्रिंसिपल फोकस पे आके इसकी वैल्यू कुछ और होगी और इस प्रिंसिपल फोकस के आगे जो है वो बन जाएगा वर्चुअल इमेज। तो ये डिपेंड करता है इसकी पोजीशन पे। इंशाल्लाह इस पर ये पोजीशन जो है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक की बात थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी होल्ड कर रहा है और इसकी हमने करैक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लिया है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले टॉपिक को समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर को व्यू कीजिएगा और मेरे तमाम चैनल्स को तमाम वीडियोस को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।